हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग विद जीएसटी, जो कि 3rd नंबर का चैप्टर है कॉमर्स स्ट्रीम का। तो इस प्रैक्टिकल में हमें क्या करना है, एक कंपनी दी जाएगी जिसका नाम है बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी। इस कंपनी के लिए हमें कंपनी का प्रोफाइल क्रिएट करना है और उसके लिए कुछ टैली के ट्रांजैक्शन करने हैं। तो इस प्रैक्टिकल के लिए आपको चाहिए होगा टैली ईआरपी नाम का एक सॉफ्टवेयर, जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। और अगर आप स्टूडेंट हो तो आपको ये फ्री में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने डाउनलोड करके इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो हम उसे यूज करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इस प्रैक्टिकल के बारे में हम जानते हैं। तो इस प्रैक्टिकल में बोला गया है कि आपको इस कंपनी का प्रोफाइल क्रिएट करना है, इंफॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है, और नेक्स्ट क्या आपको करनी है कुछ ट्रांजैक्शन की एंट्री। तो ये नीचे कुछ पर्टिकुलर दिया हुआ है, उसमें ट्रांजैक्शन डेट के साथ, अमाउंट के साथ कुछ ट्रांजैक्शन दिए हुए हैं, और उस क्या बोला गया है कि ये आपको वाउचर एंट्री करनी है, और उसके बाद आपको ये रिपोर्ट जनरेट करनी है, जैसे ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, डे बुक, ये सारे रिपोर्ट आपको जनरेट करने हैं। कुल मिला के ये प्रैक्टिकल कॉमर्स स्ट्रीम के लिए इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, आगे भी इन फ्यूचर अगर आपको इसमें करियर करना है तो आपको ये सॉफ्टवेयर सीखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओपन करना होगा टैली ईआरपी नाम का सॉफ्टवेयर। तो जस्ट ओपन टैली, सर्च फॉर टैली और क्लिक करके आपको ओपन करना है। तो जब आपका ये सॉफ्टवेयर ओपन हो जाएगा तो वह आपको 4 ऑप्शन मिल जाते हैं। तो 4 में से आपका एजुकेशनल मोड आपको सिलेक्ट करना होगा। जब आपका फर्स्ट स्क्रीन ओपन हो जाएगा तो उसके ऊपर आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। तो उसमें से आपको कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट करना है? 3rd वन, वर्क इन एजुकेशनल मोड, क्योंकि आप फ्री वाला सॉफ्टवेयर यूज करना चाह रहे हो। आप स्टूडेंट हो या आप टीचर हो, एजुकेटर हो, तो आपको वर्क इन एजुकेशनल मोड ये आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। ओके, लेकिन अगर आप फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हो या वर्क इन एजुकेशनल मोड ये ऑप्शन आप चूज कर रहे हो, तो कुछ लिमिटेशन आ जाते हैं, जिससे लिमिटेड फीचर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे टैली के। अभी लिमिटेड फीचर प्रोवाइड किए जाएंगे तो इसमें क्या होगा कि आप प्रॉपर डेट एंटर नहीं कर पाओगे। तो और यही सबसे बड़ी दिक्कत होती है, और ये प्रॉब्लम जल्दी समझ में भी नहीं आता है। तो यहाँ क्लियरली मेंशन है, यू विल नेवर एबल टू एंटर ट्रांजेक्शन फॉर ऑल डे इन अ मंथ। मीन्स अगर कंसिडर करो 5 जून ऐसे कुछ डेट है तो आप एंटर नहीं कर पाओगे। अगर 1 जून ऐसे डेट है तो आप एंटर कर पाओगे। मीन्स इन शॉर्ट आप मंथ के 1st एंड 2nd डे का ही डेट आप एंटर कर सकते हो, एंड और एक है कि लास्ट डे का डेट एंटर कर सकते हो। तो कुल मिला के इसमें आप कुछ गिने चुने डे का ही डेट एंटर कर सकते हो। इसलिए क्या हो जाता है ना, अगर आप दूसरी डेट एंटर करना चाहते हो ट्रांजैक्शन में तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए क्या किया है ना, बोर्ड ने जो भी डेट यहाँ दी हुई ना वो मंथ के 1st डे की है या तो एक तो 2nd डे की है। आप यहाँ देख पाओगे, बोर्ड को भी पता था कि आप फ्री वाला वर्जन यूज करने वाले हो, तो फिर आपको फ्री वाले वर्जन में बाकी डेट एंटर नहीं कर सकते। तो इसलिए बोर्ड ने ये डेट दी हुई है, और बहुत बार ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आता और पकड़ में भी नहीं आता, क्योंकि आप फ्री वाला सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो। तो ये आपका लिमिटेशन हो जाता है, ये बात स्टार्टिंग से याद रखना। ठीक है, और हो सकता है कि अगर डेट का प्रॉब्लम आ जाए इन फ्यूचर तो आप डेट को स्किप कर लो, जो भी डेट आ रहा है ना उसे एंटर करते जाओ, क्योंकि आपके टीचर्स को भी पता है कि डेट का प्रॉब्लम आ रहा है, तो वो भी समझ के ले लेंगे। लेकिन इसके लिए भी मैंने आपको बता दिया है कि ऑलरेडी आपके ट्रांजैक्शन में ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। ठीक है, तो आप प्रॉपरली ये ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो जो भी स्टेप परफॉर्म करने हैं मैं आपको बताने वाला हूं, तो ध्यान से आपको इस वीडियो को देखना है। तो चलो, अभी जब आप टैली सॉफ्टवेयर ओपन करोगे तो आपका कौन सा ओपन होने वाला है? जस्ट हाँ, ये फर्स्ट विंडो आपका रहेगा। ठीक है, जब आप वर्क इन एजुकेशनल मोड के ऊपर क्लिक करोगे ना तो गेटवे ऑफ टैली ये विंडो आपके सामने आ जाएगा। ओके, गेटवे ऑफ टैली में आपको कहाँ जाना है? आपको जाना है क्रिएट कंपनी के ऊपर, क्योंकि आपका फर्स्ट स्टेप यही है। फर्स्ट स्टेप आपका क्या है? कंपनी का प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो यहाँ आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे कि टॉप में आप प्रिंट दे सकते हो, पीडीएफ जनरेट कर सकते हो, कीबोर्ड सेटिंग के ऑप्शन, बाकी भी ऑप्शन होते हैं। राइट हैंड साइड में यहाँ भी आपको कॉन्फ़िगरेशन, फीचर या बाकी भी कंपनी के ऑप्शन या बाकी मेन्यूज आपको मिल जाएंगे। लेकिन हमें जो हमारे प्रैक्टिकल में दिया हुआ है उतना ही करना है, बाकी सब हमें ज्यादा डिटेल्स में नहीं देखना है। तो चलो, फर्स्ट हमें क्या करना है? कंपनी का प्रोफाइल क्रिएट करना है। तो कंपनी का प्रोफाइल क्रिएट करना है तो आपको जाना होगा क्रिएट कंपनी ऑप्शन के ऊपर, डबल क्लिक कर लो।
तो आपका कंपनी प्रोफाइल पेज ओपन हो जाएगा। तो इस पेज में आपको कंपनी की डिटेल्स एंटर करनी है जो यहाँ प्रोवाइड की हुई है कि MS बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी, एड्रेस MG रोड, स्टेट महाराष्ट्र और वेबसाइट, जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ दी है जस्ट इस विंडो में आपको ओपन करते जाना है। तो जस्ट राइट डाउन MS बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी। अभी मैं कुछ शॉर्टकट में भी एंटर करने वाला हूँ, आप पूरा डेटा एंटर कर लेना। एड्रेस क्या लिखा है, MG रोड, ठीक है, भावना नगर वगैरह वगैरह अब आप लिख लेना। चलो मैं टाइम सेव करने के लिए स्किप कर दे रहा हूँ। चलो कंट्री इंडिया सेलेक्ट कर लेना, स्टेट महाराष्ट्र सेलेक्ट कर लेना, डन। अभी पिन कोड जो भी बोला गया है, पिन कोड क्या बोला गया है, शायद से पिन कोड बोला गया है 413512। चलो फोन नंबर ब्लैंक छोड़ दो, मोबाइल नंबर भी ब्लैंक छोड़ दो, ये प्रोवाइड नहीं किया हुआ है, फैक्स नंबर ब्लैंक। ईमेल आईडी उन्होंने क्या बोला गया है, info@bitwise.com, ठीक है। नेक्स्ट वेबसाइट क्या बोला गया है, www.bitwisetrading.com, ठीक है, जो भी बोला गया है, डन। अभी यहाँ इंपॉर्टेंट है, ये जो फील्ड है ना, फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आपका फाइनेंशियल ईयर कब बिगिन होना चाहिए, 1 अप्रैल 2019 से बिगिन होना चाहिए। तो यहाँ आपको क्या करना होगा, आपको डेट चेंज करना होगा। तो यहाँ आप क्या करो, आपकी डेट चेंज कर लो। यहाँ क्या करना है, आपको 19 कर लेना है, 2019, डन। और जब आप एंटर हिट करोगे, बुक का भी डेट सेम हो जाता है, ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है। नहीं हुआ तो आप मैनुअली चेंज कर लेना। अभी नेक्स्ट फील्ड है पासवर्ड। अगर आप चाहते हो कि आपका कंपनी का डेटा सिक्योर होना चाहिए तो आप यहाँ पासवर्ड डालो, अदरवाइज आप स्टूडेंट हो तो इस पासवर्ड की कोई जरूरत नहीं है। तो वॉल्ट पासवर्ड मत डालना, ब्लैंक छोड़ दो। और बाकी बेस करेंसी सिंबल मींस रुपीज वाला यूज करना है या डॉलर यूज करना है, आप यहाँ चेंजेस कर सकते हो। लेकिन यहाँ जो भी है ना बेस करेंसी इंफॉर्मेशन, या कुछ भी चेंजेस मत करो, क्योंकि आपने कंट्री जब इंडिया सेलेक्ट किया ना तो सारे करेंसी बाय डिफॉल्ट इंडिया के जो भी सेटिंग्स होते हैं ना वो आ जाते हैं। तो कुछ यहाँ चेंजेस मत करो, एंटर हिट करो और लास्ट में ही बोलेगा एक्सेप्ट करना है। तो लास्ट जब एंटर हिट करोगे ना तो ये एक्सेप्ट हो जाएगा और आपके कंपनी का प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है कि कंपनी का प्रोफाइल क्रिएट किया हुआ है, और आपने जो भी कंपनी का नाम दिया था ना बिटवाइज ट्रेडिंग कंपनी, तो ये बोल्ड में आ जाता है। और यहाँ क्या बोल रहा है, नो वाउचर एंटर्ड। अभी हमें क्या करना है, वाउचर एंटर करना बाकी है, ठीक है। लेकिन इसके पहले आपको एक छोटा सा सेटिंग करना होगा, करंट पीरियड। यहाँ सबसे बड़ी दिक्कत हो जाती है डेट डालने में। तो यहाँ सिर्फ एक सेटिंग कर लेना है कि आपको इसके ऊपर क्लिक करना है और पीरियड बिगिंस फ्रॉम, देखो जो भी आपके ट्रांजैक्शन दिए हुए ना वो 2019 से है, और यहाँ क्या दिया हुआ है, बिगिंस फ्रॉम 2021। तो यही यहाँ 19 कर लो ताकि आगे ट्रांजैक्शन में दिक्कत ना आए, ठीक है। एंड 2 में जो भी आपको मैक्सिमम पीरियड डाल सकते हो, 2025 का भी पीरियड डाल सकते हो, लेकिन एज इट इज रखो, सिर्फ आपको स्टार्टिंग वाला डेट चेंज करना है, डन। अभी मैंने एंटर हिट कर दिया, अभी उसका पीरियड भी बढ़ गया। और अभी चलो नेक्स्ट आपका स्टेप क्या है, आपको क्या करना है, लेजर एंट्री करनी है। जो भी आपके ट्रांजेक्शन है ना, यहाँ देखो रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो रविंद्र कुमार के लिए कैपिटल अकाउंट का आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा लेजर क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। तो लेजर कैसे क्रिएट किया जाता है, सेकेंड स्टेप कैसे परफॉर्म होगा, सेकेंड स्टेप के लिए आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली। उसके बाद आपको जाना होगा अकाउंटिंग इन्फो में आपको जाना होगा लेजर्स के अंदर, ठीक है। और लेजर में आपको क्रिएट करना होगा सिंगल लेजर ग्रुप के अंदर क्रिएट ऑप्शन, ठीक है। ये पाथ याद रखना, ठीक है। अभी ये आ गया लेजर क्रिएशन विंडो, यह आपको लेजर का नाम डालना है। तो पहला ट्रांजेक्शन क्या था कि कैपिटल अकाउंट आपको क्रिएट करना है, कैपिटल अकाउंट डाल दिया मैंने। अभी ये किस ग्रुप के अंडर आएगा, तो आपको टैली में 28 ग्रुप मिल जाते हैं, तो उसमें से आप प्रॉपर ग्रुप सेलेक्ट कर लेना। तो कैपिटल अकाउंट ग्रुप के अंडर ही आता है, बाय डिफॉल्ट वहां आ गया, आप सिलेक्ट कर लो, ठीक है। एंटर हिट करते जाओ, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, जस्ट एंटर हिट करते जाओ, कोई भी इंफॉर्मेशन चेंज मत करो, और लास्ट में एंटर करके एक्सेप्ट कर लेना। फर्स्ट लेजर क्रिएट हो गया। अभी सेकेंड क्या है, कैश में डिपॉजिट किया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कैश नाम का लेजर ऑलरेडी टैली में प्रेजेंट होता है, तो आपको फिर से क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। ये बात याद रखना, एग्जामिनर भी आपको पूछ सकते हैं कि कौन सा लेजर पहले से प्रेजेंट होता है, तो कैश नाम का एक लेजर होता है जो पहले से प्रेजेंट होता है, इसलिए हमें क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। चलो अभी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हम देखते हैं। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है,
परचेज गुड्स फ्रॉम शारदा स्टील। अभी यहाँ दो लेजर बनेंगे, एक बनेगा परचेज और दूसरा बनेगा शारदा स्टील। तो पहले बनाते हैं हम परचेज, ठीक है। तो परचेज के ऊपर जाते हैं, तो परचेज अकाउंट। अब ये परचेज अकाउंट किस ग्रुप के अंडर आता है? ये परचेज ग्रुप के अंडर ही आता है, याद रखना। और आप कॉमर्स के स्टूडेंट हो, आपको पता ही होना चाहिए। तो चलो नेक्स्ट हिट करते जाओ, एंटर, डन। ये भी लेजर क्रिएट हो गया। अभी नेक्स्ट क्या है? शारदा स्टील अकाउंट। अभी शारदा स्टील ये आपका सप्लायर है, तो सप्लायर हमेशा आपका सन्ड्री क्रेडिटर में आता है। ओके, वेंडर सप्लायर ये सन्ड्री क्रेडिटर में आता है, ये याद रखना हमेशा, सन्ड्री क्रेडिटर। और एंटर हिट करते जाओ, यस 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 यस, कुछ भी चेंजेस नहीं करना है, यस, लास्ट में एक्सेप्ट। ये भी लेजर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? चलो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है पेड सैलरी टू द स्टाफ। सैलरी पे की है, अगर आप स्टाफ को सैलरी पे कर रहे हो ना, तो सैलरी अकाउंट क्रिएट कर दो, सैलरी अकाउंट। और आपको पता है सैलरी ये एक्सपेंस है, ठीक है, लेकिन कौन सा एक्सपेंस है? इनडायरेक्ट एक्सपेंस है। तो लिखो यहाँ इनडायरेक्ट एक्सपेंस मींस ग्रुप सेलेक्ट करो इनडायरेक्ट एक्सपेंस, और बाकी एंटर हिट करते जाओ, यस, ये भी लेक्चर क्रिएट हो गया। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। मींस यहाँ आपको बैंक ऑफ इंडिया नाम का अकाउंट क्रिएट करना होगा, लेजर क्रिएट करना होगा। तो बैंक ऑफ इंडिया, डन। बैंक ऑफ इंडिया हो गया। अलाइस में कुछ मत लिखो, और इसके लिए ग्रुप आएगा बैंक अकाउंट। इसके लिए कौन सा ग्रुप आएगा? बैंक अकाउंट। एंटर हिट करते जाओ, डन। ओके, लेजर क्रिएट हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है? नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका है सोल्ड गुड टू राकेश एंटरप्राइजेस। यहाँ देखो, यहाँ आपके दो लेजर बनने चाहिए। कौन सा? एक सेल्स अकाउंट और दूसरा राकेश। ये आपका क्या है? कस्टमर है। कस्टमर हमेशा सन्ड्री डेटर में आता है, लेकिन कैश में परचेज किया है तो इसका अकाउंट क्रिएट नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन हम सेफर साइड दोनों भी अकाउंट क्रिएट करके रखते हैं, ठीक है। वैसे राकेश एंटरप्राइजेस का क्रिएट नहीं किया तो भी चलेगा, लेकिन हम करके रखेंगे। सेल्स अकाउंट पहले हम क्रिएट करते हैं, सेल्स, स्पेलिंग गलत हो गया कोई डजेंट मैटर, सेल्स अकाउंट। और कौन से ग्रुप के अंडर आना चाहिए? सेल्स अकाउंट आपका आना चाहिए, सेल्स ग्रुप के अंडर ही आना चाहिए। तो सेल्स अकाउंट सिलेक्ट कर दिया, एंटर। तो यस, ठीक है। अभी हमें राकेश का भी अकाउंट क्रिएट कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है लेकिन करके रखते हैं, ठीक है। राकेश किस में आता है? ये आपका सन्ड्री डेटर में आता है। तो सन्ड्री डेटर सिलेक्ट कर लो, एंटर, क्योंकि राकेश आपका कस्टमर है, और कस्टमर हमेशा सन्ड्री डेटर में आता है। यस, आई एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन के ऊपर जाते हैं। क्या है? परचेस मशीनरी। अभी आपको क्या करना होगा? परचेस अकाउंट तो ऑलरेडी हमने पहले से क्रिएट किया हुआ है, अभी आपको क्रिएट करना होगा मशीनरी अकाउंट। तो जाओ और मशीनरी अकाउंट क्रिएट कर दो, मशीनरी अकाउंट, ठीक है। मेरी स्पेलिंग मिस्टेक हो सकते हैं, आप संभाल लेना। चलो, मशीनरी अकाउंट क्या है? मशीन या कैपिटल, ये आपका एसेट होता है। एसेट कुछ भी, चेयर है, टेबल है, फर्नीचर है, मशीन है, तो ये आपका एसेट होता है। लेकिन कौन सा एसेट है? ये आपका रहेगा फिक्स एसेट। कौन सा एसेट रहेगा? फिक्स एसेट। तो डन, ओके, एंटर हिट कर दो, यस, एक्सेप्ट, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपका रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैश डिपॉजिट इन बैंक ऑफ इंडिया। देखो, बैंक ऑफ इंडिया पहले से बनाया हुआ है, अभी इंटरेस्ट रिसीव अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। तो चलो, इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट। और किसके अंडर आएगा? देखो, ये आपकी इनकम है, इंटरेस्ट जो रिसीव होता है ना, लेकिन ये ईयर के एंडिंग में रिसीव होता है, तो ये आएगा इनडायरेक्ट इनकम, ठीक है। लास्ट में रिसीव हो रहा है ना, तो इनडायरेक्ट इनकम में आएगा। तो एंटर हिट करते जाओ, और हो गए हमारे सारे लेजर क्रिएट, ठीक है। सारे ट्रांजेक्शन खत्म हो गए। अभी हमें क्या करना है? इस विंडो को क्लोज कर देना है। एस्केप से भी आप क्लोज कर सकते हो, वैसे यहां से क्लिक करो या एस्केप से क्लोज कर दो। अभी मुझे देखना है सारे लेजर ठीक ठाक से क्रिएट हुए हैं या नहीं। तो क्या करना है? आपको डिस्प्ले के ऊपर क्लिक करना है। क्या क्लिक करना है? डिस्प्ले के ऊपर। और यहाँ आपको सारे लेजर की लिस्ट मिल जाएगी जो भी है, और यहाँ से आप चेक कर सकते हो कौन सा लेजर बाकी है या आपको बनाना पड़ेगा, ये यहाँ से चेक कर लो। लेकिन ऑलमोस्ट हमने सारे लेजर यहाँ से क्रिएट किए हुए हैं। अभी हमारा नेक्स्ट स्टेप है, आपको क्या करना होगा? वाउचर एंट्री, मीन्स हमारा रियल का टास्क जो हमें करना होगा, जहाँ हमें ट्रांजेक्शन की एंट्री करनी होगी, ठीक है। तो अगर आपको ट्रांजैक्शन की एंट्री करनी है तो सबसे पहले आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली में, उसके बाद अकाउंटिंग वाउचर आपको ट्रांजैक्शन ग्रुप में से सिलेक्ट करना है। तो जब आप अकाउंटिंग वाउचर सिलेक्ट करते हो तो आपको राइट हैंड साइड में बहुत सारे वाउचर के टाइप मिलेंगे, जैसे कौन से कॉन्ट्रा, रिसीव, जर्नल, सेल्स और बाकी भी ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो यहां से आप प्रॉपर वाउचर टाइप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन इसके पहले और एक छोटी सी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी ताकि आपके एंट्री स्मूथली हो जाए, आपकी डबल एंट्री सिस्टम एक्टिव हो जाए,
ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको जाना होगा कॉन्फ़िगर में, ये सेटिंग याद रखना। और यहाँ आपको क्या करना है, यूज सिंगल एंट्री मोड फॉर पेमेंट रिसीव कॉन्ट्रा वाउचर, तो इसको नो ही रख देना है। अगर आपके इसमें यस है तो यहाँ नो कर दो। फॉर एग्जाम्पल किसी का एस है तो यहाँ आपको क्या कर देना है, नो कर देना है। मैंने पहले से कुछ एंट्री किया है इसलिए वो नो आया हुआ है, ठीक है। इसके बाद आपको कहाँ जाना है, यूज क्रेडिट डेबिट नोट इंस्टेड ऑफ टू और बाय। देखो आपको यूज क्रेडिट एंड डेबिट करना है, इससे आप अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो क्रेडिट कहाँ होगा, डेबिट कहाँ होगा। इसलिए ये सेटिंग यहाँ एस कर देना है, मैंने पहले से करके रखी हुई है, तो यहाँ थोड़ा नोट कर लो। ये सेटिंग यहाँ यस होनी चाहिए और सेकेंड ऑप्शन में आपको नो होनी चाहिए। यूज सिंगल एंट्री मोड नो एंड यूज क्रेडिट एंड डेबिट नोट यहाँ यस होना चाहिए। ये सेटिंग याद रखना। डन। और अभी आपको क्या करना है, एंटर हिट करते जाओ या डायरेक्टली एस्केप किया तो भी चलेगा और आपका फिर से वापस से आप वाउचर विंडो पर आ जाओगे। तो चलो अभी सेटिंग तो हमने कर ली है, अभी हम आते ट्रांजैक्शन के ऊपर। फर्स्ट ट्रांजैक्शन है, मिस्टर रविंद्र कुमार स्टार्टेड बिजनेस विद कैश अकाउंट। अगर आपका ये ट्रांजैक्शन है तो इसमें आएगा आपका रिसिप्ट वाउचर। तो आपको क्या करना है, राइट हैंड साइड में से या F6 शॉर्टकट प्रेस करके रिसिप्ट वाउचर सिलेक्ट करना है। रिसिप्ट वाउचर आपको सिलेक्ट करना है। जैसे आप रिसिप्ट वाउचर सिलेक्ट करोगे लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट आ जाएगा, वहां से कैपिटल अकाउंट सिलेक्ट कर लो और कितना डिपॉजिट किया हुआ है 5 लाख, तो प्रॉपरली 5 लाख एंटर कर लो। 5,000, 50,000, 5 लाख, ये हो गया 5 लाख, ठीक है। एंटर हिट करो, ये हो गया। और डेबिट क्या होने वाला है, डेबिट होने वाला है आपका कैश अकाउंट, ठीक है। तो क्रेडिट कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो गया, डेबिट हो गया कैश अकाउंट। एंटर हिट करते जाओ। नैरेशन क्या होता है, नैरेशन मींस आप उस ट्रांजैक्शन के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन लिखते हो, वैसे कंपलसरी नहीं होता है, ये जस्ट रेफरेंस के लिए होता है। ये ब्लैंक छोड़ा तो भी चलेगा लेकिन कुछ ना कुछ लिखो, कैपिटल, ठीक है, डिपॉजिटेड ऐसे कुछ नोट लिखो, ये नोट टाइप का होता है, कितना है 5 लाख, ऐसे कुछ भी लिख दो, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए होता है। डन, ओके। एंटर हिट करते जाओ, एंटर। और ये आपका हो गया फर्स्ट वाउचर एंट्री। अभी सेकंड वाउचर एंट्री के लिए आपको सेकंड ट्रांजैक्शन के ऊपर जाना होगा, ठीक है। और परचेज गुड्स फ्रॉम शारदा स्टील वर्क ऑन क्रेडिट, परचेज गुड्स फ्रॉम शारदा स्टील, ठीक है। तो यहां आपको कौन सा लेजर सिलेक्ट करना पड़ेगा, सॉरी कौन सा वाउचर सिलेक्ट करना पड़ेगा, आपको सिलेक्ट करना होगा परचेस, ठीक है, परचेस। अभी यहाँ आपको क्या करना है, सप्लायर इनवाइस नंबर, तो कुछ भी एक इनवाइस नंबर डाल दो क्योंकि वहां कुछ मेंशन नहीं, कुछ भी आपने मन से डाल दो। उसके बाद डेट क्या डालना है, डेट वहां जो मेंशन किया हुआ है वो डेट डाल दो। क्या मेंशन किया, 1 अप्रैल है और हमारा 2021 आ गया, तो आपको यहाँ क्या करना है, ठीक है, यहाँ आपको करना है 2019 और फॉर्मेट चेंज मत करो अदरवाइज एरर आ सकता है, ठीक है। और उसके बाद हमें पार्टी अकाउंट नेम क्या सिलेक्ट करना है, पार्टी अकाउंट नेम आपको सिलेक्ट करना है कि शारदा स्टील, ठीक है। आपने क्या, सॉरी आपने, हाँ शारदा स्टील सिलेक्ट कर लो, पार्टी है। और उसके बाद यहाँ कुछ मत डाल दो, एंटर हिट कर दो। और लेजर कौन सा सिलेक्ट करना है, परचेस लेजर सिलेक्ट करना है। अभी नेम ऑफ आइटम, अभी नेम ऑफ आइटम क्या है, क्या आपने परचेस किया है गुड्स, लेकिन यहाँ गुड्स का हमने स्टॉक क्रिएट किया नहीं है, तो यहाँ आपको स्टॉक क्रिएट करना होगा। तो अच्छे से याद रखना, स्टॉक क्रिएशन के लिए Alt C शॉर्टकट यूज करना है आपको। क्या यूज करना है, Alt C शॉर्टकट, और उससे स्टॉक क्रिएशन, स्टॉक आइटम क्रिएशन विंडो ओपन हो जाएगा और आप अपने स्टॉक का नाम लिखो गुड्स, जो भी आपको लिखना है, ठीक है। गुड्स लिख दिया, एंटर हिट कर दो, बाकी कोई चेंजेस मत करो, एस हो गया आपका स्टॉक रेट और वहां आ भी जाएगा। अभी कितने का स्टॉक आपने परचेस किया हुआ है, आपने किया है 20,000 का, 20,000 डन, अभी हो गया। अभी आपको क्या करना है, एंटर। अभी ये ट्रांजेक्शन हो गया, लेकिन हमें क्या करना है कि डेट आपको क्या करना है, 2019 करना है, क्योंकि फर्स्ट वाले ट्रांजेक्शन में हमने डेट चेंज नहीं की थी, मैं चेंज करना भूल गया। लेकिन डेट कैसे चेंज करते हैं अभी ध्यान दो, एक तो F2 शॉर्टकट यूज कर लो, नहीं तो यहाँ डेट ऑप्शन होता है, यहाँ जाके सिलेक्ट कर लो और यहाँ वाउचर डेट आपको डालना है। क्या डेट बोला गया है उन्होंने बोला गया है 1 अप्रैल, तो टाइप करो 1 अप्रैल, ठीक है, 1-4-2019, ये हो गया डेट। देखो प्रॉपरली एंटर हो गया, अदरवाइज कभी कभी एरर आता है दूसरी डेट डालते हो तो। अभी यहाँ एरर नहीं आया क्योंकि हमने पहले से एक सेटिंग की थी स्टार्टिंग में, इसलिए एरर नहीं आया, ठीक है। अभी देखो नरेशन में लिख दो कि गुड्स परचेस, जो आपको लिखना है गुड्स परचेस, नहीं लिखा तो कंपल्शन नहीं है, ठीक है। गुड्स परचेस, एक्सेप्ट, यस। सेकंड वाउचर एंट्री हो गई, अभी थर्ड वाउचर एंट्री हम करने वाले हैं। तो थर्ड वाउचर एंट्री क्या है, आपका पेड सैलरी टू द स्टाफ। ये देखो
पेड सैलरी टू स्टाफ, कितने की सैलरी पे की है? 5000 ओनली। इतनी बड़ी कंपनी ओनली 5000 सैलरी, कैसे पॉसिबल है? लेकिन कोई बात नहीं, चलो। तो पेड सैलरी टू द स्टाफ, अगर आप सैलरी पे कर रहे हो तो यहाँ कौन सा वाउचर आएगा? यहाँ आएगा पेमेंट वाउचर। ठीक है, तो पेमेंट आप सेलेक्ट कर लेना F5 शॉर्टकट से। अभी यहाँ डेबिट कौन सा अकाउंट होने वाला है? पेमेंट के लिए आपका सैलरी अकाउंट डेबिट होने वाला है। तो कहाँ है सैलरी अकाउंट? सैलरी अकाउंट सेलेक्ट कर लो। ठीक है, कितने से डेबिट होने वाला है? ओनली 5000। और कौन सा अकाउंट क्रेडिट होने वाला है? आपका अकाउंट क्रेडिट होने वाला है बैंक ऑफ इंडिया, क्योंकि सैलरी बैंक ऑफ इंडिया से, बैंक से की जाती है जनरली, कैश नहीं की जाती है। ठीक है, एंटर एंटर हिट करते जाओ और अभी नरेशन में लिख करो सैलरी पेड, और हमें डेट भी चेंज करना है, तो मैं हमेशा भूल जाता हूँ PAID स्पेलिंग, चलो कोई भी है, चलो कुछ भी होने दो स्पेलिंग। अभी हमें डेट चेंज करना है, डेट के ऊपर क्लिक कर लो, और इस ट्रांजेक्शन की डेट क्या है? सेकंड में, तो जस्ट टाइप 2nd-5-2019, डन। कितना आसान है, डेट चेंज हो गया, सेकंड में आ गया। और अभी एंटर हिट करो और एक्सेप्ट। थर्ड एंट्री भी हो गई हमारी। अभी हमें करना है फोर्थ एंट्री। फोर्थ ट्रांजेक्शन कौन सा है? फोर्थ ट्रांजेक्शन है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। अगर आप बैंक में कुछ कैश डिपॉजिट कर रहे हो तो वहां आपका आता है कॉन्ट्रा वाउचर। ठीक है, तो पहले कॉन्ट्रा वाउचर सिलेक्ट कर लो या F4 शॉर्टकट से यूज कर लो। ठीक है, तो कॉन्ट्रा वाउचर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो डेबिट होगा आपका बैंक ऑफ इंडिया। डन। कितने से डेबिट होने वाला है? ये होने वाला है आपका 50,000 से डेबिट। ठीक है, ये हो गया 50,000। ठीक है, चेक से कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, कोई जरूरत नहीं है, एज इट इज रखो। डेबिट कौन सा अकाउंट होने वाला है? डेबिट होने वाला है कैश अकाउंट, तो कैश सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तो डन। नरेशन में लिखो कैश डिपॉजिटेड इन BOI बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, डन। यस एक्सेप्ट हो गया, आपका फोर्थ एंट्री हो गया। नेक्स्ट एंट्री क्या है? तो नेक्स्ट एंट्री, और हम डेट चेंज करना भूल गए, चलो कोई बात नहीं। ये ट्रांजैक्शन के लिए मैं लास्ट में आपको इस ट्रांजैक्शन में एडिट करके दिखाऊंगा कि ये ट्रांजैक्शन एडिट कैसे किया जाता है। लेकिन जो भी डेट हुआ है अभी, चलो कोई बात नहीं, मैं हमेशा भूल जाता हूँ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में डेट चेंज कर लेंगे। चलो अभी सोल्ड गुड टू राकेश एंटरप्राइजेस ऑन कैश। सोल्ड गुड्स टू राकेश एंटरप्राइजेस ऑन कैश, तो इसमें अगर आप कुछ गुड्स सेल कर रहे हो तो इसमें कौन सा आपका ये आता है? वाउचर आता है सेल्स। तो सेल्स सिलेक्ट कर लो, F8 शॉर्टकट से भी आप कर सकते हो। रेफरेंस नंबर कुछ मेंशन नहीं तो आप कुछ भी डाल दो, अपने मन से डाल दो जो कुछ डालना है। ठीक है, पार्टी अकाउंट नंबर। अगर पार्टी अकाउंट नंबर में आपका क्या आएगा? आपका आएगा, आप गुड सेल कर रहे हो तो आपका आएगा कैश अकाउंट। ठीक है, तो डिलीवरी नोट में कुछ मत डाल दो। ठीक है, सेल्स लेजर कौन सा आएगा? सेल्स आएगा, बस इतना ही है। ठीक है, तो हो गया। तो क्या सेल कर रहे हो? जो भी है, तो कितने का सेल कर रहे हो और क्या सेल कर रहे हो? गुड्स सेल कर रहे हो, यहाँ मेंशन किया है ना गुड्स, तो पहले से हमने स्टॉक क्रिएट किया हुआ है तो फिर से करने की जरूरत नहीं है। अगर दूसरा कुछ आइटम होता तो फिर से स्टॉक जनरेट करने की जरूरत पड़ती, लेकिन पहले से गुड्स है तो फिर क्यों करना। कितने अमाउंट का है? तो ये अमाउंट दिया हुआ है 25,000। डन, 25,000। ओके, अभी हमें क्या करना है? इसका डेट चेंज करना है, तो जस्ट क्लिक ऑन डेट। और क्या डेट बोला गया उन्होंने सोल्ड गुड्स के लिए? तो 2 जून, तो जस्ट टाइप 2nd-June-2019। तो यहाँ सारी डेट आप देखो, फर्स्ट या सेकेंड ही दी हुई है, क्योंकि पता है उनको कि लिमिटेड वाला एडिशन यूज कर रहे हो, फ्री वाला वर्जन यूज कर रहे हो ना, इसलिए। तो चलो, सोल्ड गुड्स, ठीक है, बस इतना ही नरेशन लिखो एस। ये भी एंट्री हो गई। अभी चलो नेक्स्ट एंट्री क्या है? नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, ये हो गया परचेस मशीनरी। लेकिन मशीनरी परचेस किया है, लेकिन कैसे किया है पता नहीं, तो हम कंसीडर करते हैं ये कैश में परचेस किया हुआ है, तो अभी आपको ये कंसीडर करना होगा। तो कैश में परचेस कर रहे हो तो परचेस के लिए आपका आएगा कौन सा वाउचर? परचेस वाउचर आएगा। और इनवाइस, सप्लाई इनवाइस कुछ भी लिख दो, कुछ भी मेंशन तो है नहीं तो कुछ भी लिख दो। डेट क्या बोला गया है? डेट बोला गया है 2 जुलाई, तो यहाँ डेट आप क्या कर दो? चेंज कर दो, यहाँ कर दो 2 जुलाई 2019। और जो भी हमारा वाउचर डेट है या वाउचर वाला डेट है वो भी चेंज कर लो। डेट क्या आएगा? यहाँ आप डेट डाल दो 2 जुलाई 2019। ओके, क्योंकि हम ओल्ड वाले ट्रांजेक्शन कर रहे हैं और हमारा अभी का डेट क्या है? 2022 चल रहा है, तो इसलिए प्रॉब्लम हो जाती है। अरे हमने पार्टी नेम सेलेक्ट नहीं किया, मैं फिर से क्विट नहीं करना है, नो। ठीक है,
हाँ देखो बैंक ऑफ इंडिया ले लिया क्या उसने डायरेक्टली, ठीक है। परचेस मशीनरी, यहाँ हमें पार्टी नेम ये नहीं रखना था, तो ये हमें चेंज करना पड़ेगा। तो पार्टी क्या हमारा ट्रांजेक्शन, परचेस मशीनरी। तो आपका डेबिट कौन से होने वाला है, आपका आएगा बैंक सॉरी परचेस अकाउंट एंड कैश अकाउंट। तो यह हमें कैश अकाउंट सिलेक्ट करना, याद रखना, ठीक है। थोड़ा डाइवर्जेंट हो गया था, तो हमें स्टार्टिंग वाला पार्टी अकाउंट कौन सा सिलेक्ट करना है, कैश, एंड दूसरा अकाउंट कौन सा होने वाला है, परचेस वाला लेजर आपको सिलेक्ट करना है। डन, हो गया सिलेक्शन। अभी क्या करने वाले हो आप, क्या परचेस कर रहे हो, तो मशीनरी परचेस कर रहे हो, तो आपको मशीनरी का स्टॉक क्रिएट करना होगा। तो अल्ट सी प्रेस कर लो और स्टॉक क्रिएट कर लो मशीनरी, ठीक है। डन, एंटर 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 एंटर, यस हो गया मशीनरी क्रिएट। कितनी की मशीनरी परचेस की है, 10,000। डन, ओके हो गया, डन डन। अभी नरेशन में जो भी लिखना है कि मशीनरी परचेस इन कैश, चलो जो भी लिखना है, डन एक्सेप्ट। ये भी वाउचर एंट्री हो गई, डेट भी चेंज किया था हमने। चलो अभी लास्ट वाला एंट्री हमारा बाकी है। लास्ट वाला एंट्री क्या है, रिसीव इंटरेस्ट ऑन कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ऑफ इंडिया। ये ट्रांजैक्शन के लिए आपका वाउचर आने वाला है रिसिप्ट, क्योंकि आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है बैंक की तरफ से। तो चलो वाउचर सिलेक्ट कर लो, रिसिप्ट का है F6 से रिसिप्ट सिलेक्ट कर लो। क्रेडिट कौन सा अकाउंट होने वाला है और डेबिट कौन से होना है, क्रेडिट होने वाला है आपका इंटरेस्ट अकाउंट, ये वाला इंटरेस्ट अकाउंट। कितने से क्रेडिट होने वाला है, 2000 ओनली, ओके। और डेबिट कौन सा होने वाला है, डेबिट आपका बैंक ऑफ इंडिया। कहाँ बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट, ऊपर बैंक ऑफ इंडिया। बस नरेशन में लिखो कि बहुत सारा इंटरेस्ट रिसीव हुआ है, नरेशन में। चलो डेट चेंज करना मैं भूल गया, नो, ठीक है, आई एक्सेप्ट नो। अभी ये एंटर कर दिया, अभी मुझे डेट चेंज करना है। डेट क्या डालना है, डेट उन्होंने बोला है 2 दिसंबर, तो जस्ट टाइप 2 दिसंबर के लिए 12 आता है 2019, ओके हो गया डेट चेंज। एंटर 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 एंटर, यस। और लास्ट वाला एंट्री भी हमारा हो गया। सारे ट्रांजेक्शन हमने कर दिए विदाउट डेट एरर, क्योंकि हमने जो सेटिंग की थी इसकी वजह से कोई भी एरर नहीं आ गया। चलो अच्छा हुआ। तो चलो अब ये विंडो क्लोज कर दो, एस्केप से क्लोज कर दो या माउस क्लिक से क्लोज कर दो, क्विट कर दो, यस ठीक है। अभी हमने थर्ड स्टेप भी परफॉर्म कर लिया। अभी फोर्थ स्टेप क्या है, आपको देखने सारे रिपोर्ट्स। अभी रिपोर्ट्स कहाँ से देखने, कुछ नहीं, आपको गेटवे ऑफ टैली में जाना है और वहां रिपोर्ट करके डायरेक्टली ऑप्शन है। तो यहां से आप बैलेंस शीट देख सकते हो। पहले हम देखते हैं बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये रहा आपका बैलेंस शीट, 5,20,000। यहाँ से सब आप देख सकते हो जो कुछ है। यहाँ से आप प्रिंट आउट भी ले सकते हो, पीडीएफ भी जनरेट कर सकते हो, किसी को ईमेल भी कर सकते हो, या आपको गूगल ड्राइव पर के ऊपर अपलोड भी कर सकते हो। ये सारे ऑप्शन आप ट्राई करके देखना। चलो आपके लिए फर्स्ट रिपोर्ट हो गया। चलो अभी इसे मैं एस्केप करके क्लोज कर देता हूँ। सेकंड क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये रहा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कितना हुआ 3,000, ठीक है। सही या गलत है पता नहीं, आप जज कर लेना। मैंने जो भी एंट्री की है, हो सकता है एंट्री गलत हो जाए, लेकिन चलो ये हो गया आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। चलो क्लोज। नेक्स्ट कौन सा है, अभी नेक्स्ट आपको देखना है ट्रायल बैलेंस एंड डे बुक। तो ट्रायल बैलेंस एंड डे बुक आपको यहां नहीं मिलेगा, ये मिलेगा आपको डिस्प्ले में। तो क्लिक ऑन डिस्प्ले, ठीक है। और डिस्प्ले में आप देख सकते हो ट्रायल बैलेंस, ये रहा आपका ट्रायल बैलेंस, ठीक है। तो डन, ट्रायल बैलेंस हो गया। चलो अभी आपको क्या करना है, आपको जाना है डे बुक के ऊपर। एस्केप कर दिया और जाओ डे बुक के ऊपर। तो डे बुक में आपने जो भी ट्रांजेक्शन किए ना, ये सारे दिख जाएंगे, लेकिन अभी मेरे दिख नहीं रहे। ये एक ही ट्रांजेक्शन दिख रहा है, क्योंकि जो डेट है ना ये सिर्फ एक डे का है। तो मुझे पूरा पीरियड सिलेक्ट करना पड़ेगा कि कहाँ से कहाँ तक आपको डे बुक देखना है। तो ये पीरियड कहाँ से सिलेक्ट करते हैं, यहाँ देखो ये पीरियड ऑप्शन यहाँ है, यहाँ क्लिक करो। और कहाँ से कहाँ तक देखना है, मुझे कहाँ देखना है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर क्या करना है, जो भी आज का डेट है या जो भी डेट आपने डाला हुआ है वहां तक आप कर लो। तो चलो आपके बुक में यहां तक की डेट दिया हुआ है शायद से, तो आप एंटर हिट कर लेना। आपके सारे ट्रांजेक्शन आपके सामने होंगे, लेकिन आपको पीरियड प्रॉपरली डालना होगा। तो यहाँ देखो, आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो। ये देखो आपका हो गया डे बुक। अगर आपको कोई ट्रांजेक्शन में चेंज करना है, फॉर एग्जांपल हम किसी का डेट चेंज करना भूल गए थे, तो वहाँ डेट चेंज करना शायद से किसका भूल गए थे, 1 जून था कहीं, तो वो था आपका कॉन्ट्रा वाउचर ये वाला। तो यहाँ आपको क्या करना था, 1 जून सिलेक्ट करना था, लेकिन हमने 2 मई सिलेक्ट कर दिया।
तो इसको चेंज करना है तो डबल क्लिक कर लो और यहाँ जाके आप डेट चेंज कर सकते हो। तो आपको क्या डेट डालनी थी, आपको डेट डालनी थी 1 जून 2019। हो गया, एंटर 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 एंटर, हो गया ट्रांजेक्शन में चेंज। देखो डेट भी चेंज हो गया। तो यहाँ से आप ट्रांजेक्शन में जो चाहे आप चेंज कर सकते हो। यहाँ आके कहाँ जाओ, डे बुक में जाओ, ट्रांजेक्शन के ऊपर डबल क्लिक कर लो, आपके चेंजेस हो जाएंगे। तो इतना आसान ये प्रैक्टिकल था, लेकिन कुछ सेटिंग्स होते वो आपको करने पड़ेंगे। आप लिमिटेड वाला वर्जन यूज कर रहे हो तो कुछ लिमिटेशन आपके ऊपर आएंगे, डेट डालते हो कुछ एरर्स आ सकते हैं, तो सिंपली आप उसे इग्नोर कर लो। अगर नहीं कर सकते, टीचर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि डेट प्रॉपरली एंटर करना ही करना है, तो फिर मैंने जो सेटिंग बोला है वो करो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और मैंने आपको दिखाया भी है कि कोई प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, तो चलो इसी के साथ मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको कुछ डाउट है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। नेक्स्ट वीडियो में ये मुझे हेल्पफुल रहेगा ताकि मैं इस वीडियो का क्वालिटी इंप्रूव कर सकूं। जो भी कुछ मिस्टेक हुआ है तो वो भी आप बोल सकते हो कि सर यहाँ मिस्टेक हुआ है, तो भी मैं नेक्स्ट टाइम इसे इंप्रूव कर दूंगा। तो चलो, तो इसी नोट के साथ मैं ये सेशन एंड कर रहा हूँ। तो चलो, बाय एवरीवन।